नमस्कार। तो जैसा कि पहले भी मैंने आप सभी को कहा था कि हम हिमाचल की जितनी भी आइटम्स को जीआई टैग मिला है, उन सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो उसी तरह से आज हम डिस्कस करेंगे कि हिमाचल की किस किस आइटम को अभी तक जीआई टैग मिल चुका है, कब ये जीआई टैग मिला था, ये समझेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसकी बेसिक आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले याद रखिए कि आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अच्छा, चलिए देखते हैं सबसे पहले बेसिक क्या है। देखिए, जी आई टैग बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। देखिए, जी आई टैग जो है कोई साइन है, कोई सिंबल है जो कि दिया जाता है, कोई नेम है जो कि दिया जाता है कुछ सर्टेन आई प्रोडक्ट को, जो कि स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन में पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि दार्जिलिंग टी है, तो दार्जिलिंग टी स्पेसिफिक एरिया में पाई जाती है। और देखिए, कई बार होता क्या है, जैसे मान लीजिए अपना चुल्ली ऑयल है, तो चुल्ली ऑयल जो है वो फेमस चीज़ है। कहाँ पर पाया जाता है? ये फेमस रीजन में पाया जाता है। अगर मान लीजिए ये किन्नौर में पाया जाता है, तो यहाँ से प्रॉब्लम क्या होगी कि किन्नौर का बंदा कोई भी शिमला में कुछ और बेच रहा है कि भाई ये चुल्ली ऑयल है, तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है। वो इस चीज़ को डुप्लीकेट करके नहीं बेच सकता। तो इसीलिए जीआई टैग दिया जाता है, ताकि चीज़ों की डुप्लीकेशन ना हो। उन चीज़ों की जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो क्वालिटी है, उसको मेंटेन रखा जाए। अच्छा, जीआई टैग जो है ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 का एक्ट है। और ये फोर्स में आया था 15 सितंबर 2003 को। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें कि ये कब फोर्स में आया था। उसके बाद दार्जिलिंग टी सबसे पहला प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग दिया गया था 2004-5 में। तो ये बेसिक हो गया, बिल्कुल बेसिक हो गया। इस सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें। अच्छा, अब देखते हैं कि कौन सी आइटम सबसे पहले जिसको जीआई टैग हिमाचल में दिया गया था। सबसे पहले कुल्लू सॉल को जीआई टैग दिया गया था। कुल्लू सॉल को जीआई टैग दिया गया, कब इसको जीआई टैग दिया गया? तो इसकी सर्टिफिकेशन डेट जो थी वो थी 12/12/2005, मतलब 12 दिसंबर 2005 को इसको दिया गया। और ये 9 दिसंबर 2024 तक वैलिड है। कुल्लू सॉल देखिए, ये आप इमेज में भी देख रहे हैं, कुछ इस तरह से कुल्लू सॉल होता है। और इसकी क्वालिटी जो है वो यूनिक होती है, तो इसीलिए इसको जी आई टैग दिया गया है। कब इसको जी आई टैग दिया गया है, कब तक की वैलिड है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कांगड़ा टी। तो कांगड़ा टी को भी कब दिया गया था? कांगड़ा टी को भी जो दिया गया था जी आई टैग, तो इसको सर्टिफिकेट डेट जो है इसकी वो है 12 दिसंबर 2005। और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड है 10 फरवरी 2025 तक। देखिए, एक बात याद रखिए, जब जीआई टैग दिया जाता है तो उसको रिन्यू भी करवाना पड़ता है। मतलब इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 10 ईयर्स होती है। 10 ईयर्स के बाद इसको रिन्यू भी करवाना पड़ता है। तो इसीलिए इसकी वैलिड डेट भी दी गई है साथ में। नेक्स्ट देखते हैं, कांगड़ा टी के बाद चंबा रुमाल है। तो चंबा रुमाल को जो था वो जीआई टैग दिया गया था 9 सितंबर 2008। तो 9 सितंबर 2008 में इसको जीआई टैग दिया गया था। और उसके बाद ये वैलिड कब तक है? तो ये 21 जनवरी 2027 तक की वैलिड है। इस तरह से कुछ ये होता है। तो ये इमेजेस पर आप देख सकते हैं कि इस रुमाल की खासियत क्या होती है। इस रुमाल की खासियत आप देखेंगे तो इसके ऊपर जो कढ़ाई की होती है, जैसे मान लीजिए ये कढ़ाई की गई है इसके ऊपर, तो ये दोनों तरफ से देखने को सेम लगती है। ये इसकी यूनिक फीचर इसका होता है। इसीलिए जो है इसको जीआई टैग दिया गया था चंबा रुमाल को। चंबा रुमाल को जो था वो हेरिटेज लिस्ट में भी दर्ज किया गया था। कब इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में दर्ज किया गया था? इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में दर्ज किया गया था 31 अक्टूबर 2008 को। मैं बार बार आपको बताता हूँ, तो इन चीज़ों को याद रखिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जा चुकी हैं। चंबा रुमाल के बाद आता है किन्नौरी सॉल। किन्नौरी सॉल की अगर आप बात करेंगे तो इसकी जो सर्टिफिकेशन डेट थी वो थी 4/8/2010। और इसकी रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू जो था, कब तक वैलिड है? ये 3/12/2018 तक ये वैलिड है। देखो, अब आप यहाँ पर कहेंगे कि भाई मैंने तो आपको बताया था कि 10 वर्षों तक वैलिड होता है, यहाँ पर तो 8 वर्ष ही बन रहे हैं। तो यहाँ से आप याद रखिए कि इसकी डेट ऑफ फिलिंग जो थी वो थी 4/12/2008। ये इसकी डेट ऑफ फिलिंग थी, मतलब इसके लिए अप्लाई किया गया होगा इस टाइम, इस तरह से डेट ऑफ फिलिंग थी इसकी। तो ये इसकी डेट ऑफ फिलिंग है। और अगर आप बात करेंगे कि इसको सर्टिफिकेट डेट इसकी कब है, तो सर्टिफिकेट डेट इसकी 2010 है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से इन्होंने 10 वर्ष पूरे किए हैं।
नेक्स्ट देखते हैं अपना किन्नौरी सॉल के बाद कौन सा प्रोडक्ट आता है। तो किन्नौरी सॉल के बाद जो चीज आती है वो है कुल्लू सॉल। कुल्लू सॉल के लोगो की बात की गई है, तो उसका लोगो जो है इसकी बात की गई है, इसको जीआई टैग दिया गया था। सर्टिफिकेट डेट है इसकी 3 मार्च 2014, 3 मार्च 2014 को दिया गया था। देखिए हमने दो चीजें पढ़ी, दो चीजें याद रखिए। पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी, कुल्लू सॉल। कुल्लू सॉल को 2005 में दिया गया था। और अगर आप बात करेंगे कि कुल्लू सॉल का जो लोगो था उसको 2014 में दिया गया था। तो ये याद रखिए। इसकी वैलिडेशन डेट कब तक है वैलिड है, इसकी वैलिडेशन डेट नहीं दी गई थी तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। परंतु फिर भी आप अगर 10 वर्ष ऐड कर लेंगे तो 2024 तक बन जाएगी। ऑफिशियली यहाँ पर नहीं दी गई थी तो मैंने ऐड भी नहीं किया है। नेक्स्ट देखते हैं कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा पेंटिंग की अगर आप बात करेंगे तो कांगड़ा पेंटिंग के बारे में भी नहीं दिया गया था कि उसको कब जीआई टैग दिया गया है। परंतु फिर भी अगर आप और सोर्सेज के थ्रू देखेंगे तो इसे 2013-2014 के बीच में जो है वो जीआई टैग मिला था। 2013-2014 के बीच में लगभग मान के चलिए कि 2014 में ही इसे मिला होगा। तो जो लिस्ट है उसकी 2013-14 की, उसमें इसको मिला था जीआई टैग कांगड़ा पेंटिंग को। कांगड़ा पेंटिंग आपको पता है अपने आप में एक यूनिक है, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है। हिमाचल की देखो जितनी भी आइटम्स हैं ना, ये वर्ल्ड फेमस आइटम्स है। काफ़ी महंगी ये बिकती हैं और इनकी जो खाने की कुछ चीज़ें हैं जैसे जीरा हो गया, ये चीज़ें मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होती हैं। और कांगड़ा पेंटिंग अगर आप बात करेंगे तो ये यूनिक होती हैं, इनका अपना एक फीचर होता है, इसलिए इनको जीआई टैग दिया जाता है। कांगड़ा पेंटिंग के बाद हिमाचल का काला जीरा आता है। तो हिमाचल के काला जीरा जो है इसको सर्टिफिकेट डेट थी इसकी 4/3/2019, मतलब 4 मार्च 2019 को इसको जीआई टैग दिया गया था। और इसकी वैलिडेशन डेट है 2023 तक। 2023 तक इसकी वैलिडेशन डेट है। ये मेनली किन्नौर में उगाया जाता है। लाहौल स्पीति के आई थिंक लाहौल स्पीति में भी देखा था, तो लाहौल स्पीति में भी कुछ एरिया में शायद उगाया जाता होगा। इसका भी यूनिक फीचर होता है, चाय वगैरह में भी डाला जाता है और भी चीज़ों में यूज़ किया जाता होगा। तो ये इसका फीचर है। वैसे अब देखो ना, बासमती जो है ना हिमाचल की, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। परंतु बासमती का चक्कर इस तरह से बनता है कि बासमती को जो है अकेला हिमाचल को नहीं दिया गया है। जब बासमती को जीआई टैग दिया गया था तो उस समय पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सभी की बासमती को जीआई टैग दिया गया था। तो अकेले हिमाचल की बासमती को जीआई टैग नहीं दिया गया था। इन स्टेट पंजाब हो गया, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सभी की बासमती को जो था वो जीआई टैग दिया गया था। इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है बासमती, है ना। काला जीरा के बाद चुल्ली ऑयल, इन दोनों को साथ साथ में ही जीआई टैग मिला था। तो हिमाचली चुल्ली तेल जो है उसको जीआई टैग मिला था 4 मार्च 2019 को। तो काला जीरा और चुल्ली ऑयल को साथ साथ में ही जीआई टैग मिला था और ये वैलिड है 2024 तक। 2024 तक ये वैलिड है। अच्छा, एक बात याद रखिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर करना वीडियो को ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। अच्छा, चुल्ली ऑयल की बात हो रही थी, तो ये ऑयल जो है इसका यूज़ बेसिकली देखिए हेड ऑयल के रूप में किया जाता है, मतलब बालों में इसको लगाया जाता है, स्किन पर भी इसको लगाया जाता है। तो इस तरह से इसको मतलब यूज़ किया जाता है और किन्नौर में ये मेनली पाया जाता है। ये भी आप याद रखिए, किन्नौर में ये मेनली पाया जाता है। अच्छा, अब ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।